Hello, good morning class. Today we will learn in detail the nucleophilic substitution reaction and आज का जो लेक्चर है उसमें हम SN2 रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे कि उनका मैकेनिज्म क्या है, स्टेप बाय स्टेप उसमें कैसे चेंजेस आती हैं और वो कौन सी फैक्टर्स हैं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. सो लेट अस बिगिन विद अ क्विक इंट्रोडक्शन ऑफ बायोमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको थोड़ा बहुत आइडिया दे दिया था कि एल्काइल हैलाइड्स यानी RX रिएक्ट करते हैं किसी रिएजेंट से जिसमें एक स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल होता है और हेलोजन का बॉन्ड टूट जाता है और न्यूक्लियोफाइल का बॉन्ड बन जाता है और ये जो हेलोजन फंक्शनल ग्रुप है ये मॉलिक्यूल छोड़ के चला जाता है. अच्छा, अब शॉर्टली हम कहें कि एल्काइल हैलाइड का जो मॉलिक्यूल है जिस पर बॉन्ड टूटना है और नया बॉन्ड बनना है वो सबस्ट्रेट कहलाता है. ये अटैकिंग स्पीशीज जो कि इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट है इसको हम न्यूक्लियोफाइल कहते हैं और ये है आपका प्रोडक्ट जिसमें न्यूक्लियोफाइल ने बॉन्ड बनाया है एल्काइल ग्रुप के साथ और ये हेलोजन क्योंकि मॉलिक्यूल छोड़ के चला जाता है इसलिए हम इसको कहते हैं लीविंग ग्रुप. ओके, यहाँ पर बात क्या है, यहाँ पर हम डिटेल मैकेनिज्म पढ़ने जा रहे हैं यानी स्टेप बाय स्टेप रिएक्शन को पढ़ रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप. सो ओवरऑल रिएक्शन में अगर आप देखो कि क्या चेंजेस आ रहे हैं, ओवरऑल रिएक्शन में द बॉन्ड बिटवीन R एंड X ने टूटना है और द बॉन्ड बिटवीन R एंड न्यूक्लियोफाइल ने बनना है. सो दो काम जरूरी है यहाँ पर, एक बॉन्ड ब्रेकेज है, दूसरा बॉन्ड फॉर्मेशन है. अभी किस हिसाब से होंगे, इनकी तरतीब क्या होगी और कौन से फैक्टर्स यहाँ पर इंपॉर्टेंट काम करेंगे, ये सारी चीजें हमने मैकेनिज्म में पढ़नी है. ओके, नाउ वी कवर वन बाय वन. अब पहले स्टेप में हम देख रहे हैं कि बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेशन इज टेकिंग प्लेस इन अ सिंगल स्टेप रिएक्शन. है ये सिंगल स्टेप मगर इसके शॉर्ट हैंड नोटेशन में 2 का वर्ड इस्तेमाल हो रहा है तो इसको इससे कंफ्यूज नहीं करना. आपने याद रखना है कि बायोमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन प्रोसीड इन जस्ट अ सिंगल स्टेप. देन द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज अबाउट इट्स काइनेटिक्स, इट्स रेट. अब जब भी आप किसी भी रिएक्शन की रेट को स्टडी करते हैं तो एक रेट इक्वेशन बनती है और इस इक्वेशन में जो जो केमिकल इन्वॉल्व होता है वो उसके रेट को या तो बढ़ा रहा होता है या कम कर रहा होता है, मींस रेट उस पर डिपेंडेंट होता है. तो यहाँ पर आप देखो कि द रेट ऑफ बायोमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस depend on the concentration or the active mass of alkyl halide and the concentration of the nucleophile. अब यहाँ पर आप देखो कि दोनों concentrations का जिक्र आया है और यहाँ पर जो rate of the reaction है that is dependent on both of the molecules. That is why its overall order is 2. Means 2 chemical species are taking part in the मेन रेट डिटर्मिनिंग स्टेप. तो अब समझ में आया कि SN2 का जो ये 2 है ये इसकी बायोमोलिक्यूलैरिटी की वजह से है जो कि इसके काइनेटिक्स को हाईलाइट कर रहा है ना कि नंबर ऑफ स्टेप्स को. ओके, नाउ वी गो फॉर द थर्ड स्टेप दैट न्यूक्लियोफाइल अटैक्स फ्रॉम द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ टू दैट ऑफ लीविंग ग्रुप. ये थोड़ा सा स्टीरियोकेमिकल केमिस्ट्री का सब्जेक्ट है और इसमें अभी हम आगे कुछ पिक्चर्स की मदद से पढ़ेंगे कि न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करना है ऑन द मॉलिक्यूल तो इसकी कौन सी डायरेक्शन इसको फेवर करेगी एक अच्छा अटैक करने में, एक इफेक्टिवली कोलिजन के लिए ताकि बॉन्ड बन जाए. द नेक्स्ट इज फोर्थ पॉइंट इज कार्बन बिकम्स प्लेनार sp2 हाइब्रिडाइज्ड इन ट्रांजिशन स्टेट. यानी जब अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल होगा तो यहाँ इंटरमीडिएट में कोई स्पीशी बननी है उसको हम ट्रांजिशन स्टेट कहेंगे. अब ये ट्रांजिशन स्टेट क्या है, क्यों बनेगी, इसमें बॉन्ड की चेंजेस क्या आ रहे होंगे और इस वक्त ट्रांजिशन स्टेट में जो ज्योमेट्री हो जाएगी कार्बन की वो sp2 हो जाएगी जो कि प्लेनार है.
ये भी मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी। पॉइंट नंबर 5, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन टेक्स प्लेस। इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन क्या है, यानी जिस तरतीब से टेट्राहीड्रल ज्योमेट्री कार्बन में होती है ये एग्जैक्टली इसके ऑपोजिट हो जाती है, लाइक दिस। ऐसा क्यों है मैं भी डिटेल से भी आपको कमिंग स्लाइड्स में बनाती हूँ। और होगा क्या कि मॉलिक्यूल जो होगा उसकी कॉन्फ़िगरेशन इन्वर्टेड हो जाएगी, जिसको हम वेल्डन इन्वर्जन कहते हैं। सो लेट अस प्रोसीड with a little bit discussion of the utility। आप देख सकते हो कि यहाँ पर variety of nucleophiles हैं जो कि alkyl halides के साथ react करते हैं और हमारे कितने सारे functional group introduce होते नजर आ रहे हैं। Suppose this is alkyl halide reacting with hydroxyl group as a nucleophile and we are getting alcohol as a product. Then alkyl halide reacting with hydrogen sulfide to give a thiol. Then here we are getting alkoxy group, SN reaction के बाद बना रहा है ether. So different functional groups can be introduced in alkyl halides just using the replacement of the halogen with that of a new nucleophile. So SN reactions बड़े काम के reactions हैं। अब वन बाय वन हम देखेंगे स्टेप वाइज मैकेनिज्म क्या आ रहा है। ये है सिंगल स्टेप मैकेनिज्म। अच्छा, अब क्या हो रहा है कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज एक्टिंग लाइक अ न्यूक्लियोफाइल। ओके, नाउ दिस इज द एल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल जिसमें दिस कार्बन इज अ लीविंग ग्रुप। ओके, लीविंग ग्रुप क्यों? क्योंकि इसने छोड़ के जाना है। अब दिस न्यूक्लियोफाइल इज अटैकिंग ऑन दिस कार्बन एटम जो कि लीविंग ग्रुप से बॉन्डेड है। इस अटैक की वजह क्या है बेटा? ये जो क्लोरीन है ना ये बड़ा हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कंपेयर टू कार्बन, तो इसने कार्बन को कर रखा है इलेक्ट्रोपॉजिटिव और खुद ये है इलेक्ट्रोनेगेटिव। इस पॉजिटिव सेंटर के बनने की वजह इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप के अटैक की रीजन बनती है। ओके, अटैक होता है और एक ही स्टेप में द बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड क्लोरीन इज ब्रोकन डाउन, इट इज ब्रेकिंग, एंड इसी स्टेप में द बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोक्सिल फॉर्म इज फॉर्मिंग। और ये जो इंटरमीडिएट स्टेट बनी है इसको हम कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट। इस ट्रांजिशन स्टेट में आप देखो ये जो डॉटेड लाइन है ना ये शो कर रही है कि बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। ये डॉटेड लाइन विथ क्लोरीन मींस इट्स पार्शियली ब्रोकन एंड द डॉटेड लाइन बिटवीन कार्बन एंड OH मींस इट्स पार्शियली फॉर्मिंग। तो आप ये देखो यहाँ वाला क्लोरीन अपने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अपना मतलब बॉन्ड पेयर लेके जा रहा है और इन द मीन टाइम ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप इस इलेक्ट्रोपॉजिटिव कार्बन को अप्रोच कर रहा है और बॉन्ड बन रहा है। इस वक्त दोनों तब्दीलियां हो रही हैं, यानी बॉन्ड ब्रेकिंग भी और बॉन्ड फॉर्मेशन भी, इसीलिए हम इसको ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। इसकी बड़ी हाई एनर्जी एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है। इसके बाद लीविंग ग्रुप इज लीविंग द मॉलिक्यूल एंड यू कैन सी द हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज मेड अ बॉन्ड विद द कार्बन एटम। ये दोनों काम सिंगल स्टेप में ही हो रहे हैं। नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे कि वाई बैक साइड अटैक इज रिक्वायर्ड। अब आप देखो अगर हम नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल डिस्कस करें और नेचर ऑफ लीविंग ग्रुप डिस्कस करें यानी हेलोजन की नेचर डिस्कस करें तो ब्रोमाइड पर भी नेगेटिव साइन है और अटैकिंग जो न्यूक्लियोफाइल है उस पर भी नेगेटिव साइन है। तो एक तो ये कि दोनों नेगेटिव हैं तो इनका आपस में फोर्सेस ऑफ रिपल्जन होगा, कभी भी अट्रैक्शन नहीं होगा। तो अगर इस मॉलिक्यूल का मैं आधा प्लेन निकालूं तो इस डायरेक्शन से तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक मुझे पॉसिबल होता नजर नहीं आ रहा बिकॉज इस पर भी नेगेटिव साइन है और इस पर भी नेगेटिव है। तो बची मेरे पास आधी प्लेन, ये वाली प्लेन। अब इस पर से अटैक होना है, दैट्स वाई द बैक साइड अटैक इज फेवरेबल and this nucleophile should approach or should hit on this carbon and the resultant you see as the leaving group leaves the molecule and nucleophile makes a bond with, so हमारे पास जिस साइड पर लीविंग ग्रुप बॉन्डेड था उस साइड पे न्यूक्लियोफाइल नहीं आया बल्कि एग्जैक्टली उसके ऑपोजिट साइड पे आया। इस स्ट्रक्चर को, इस स्टडी को आप स्टीरियोकेमिस्ट्री कहते हैं जिसमें आप पर्टिकुलर ओरिएंटेशन और डायरेक्शन देखते हैं किसी भी ग्रुप की, और इसको साइंटिस्ट वेल्डन ने इंट्रोड्यूस किया था, तभी इसका नाम वेल्डन इन्वर्जन है। अब एक और बात इसके साथ ही हम डिस्कस करें कि कौन सी अल्काइल
हैलाइड्स जो हैं वो ज़्यादा रेट देंगे SN2 रिएक्शंस के लिए। अच्छा बेटा, अब आप यहाँ देखो कि बहुत सारे टाइप के सबस्ट्रेट हैं, यानी कुछ मिथाइल हैं, कुछ प्राइमरी हैं, कुछ सेकेंडरी हैं, कुछ टर्शरी हैं। अब यहाँ पर ये वाला जो ग्रुप है इसमें कार्बन एक हेलोजन से बॉन्डेड है जिस पर कोई एल्काइल ग्रुप